16 अगस्त को अमावस्या पड़ेगी, अधिक मास की विराम दिवस है। दूसरे दिन वापिस सावन का संजोग रहेगा। उस दिन एक कनेर का पुष्प, 2 लोटा जल बाबा को समर्पित करने का प्रयास करें। तो कथा में भी पहले कहा, मेहमान तुम्हारे यहाँ रहते हैं जब तक बच्चों को कुछ नहीं देते हैं। मेहमान जिस दिन जाते हैं 200-500 रुपए बच्चों को दे जाते हैं। जब अधिक मास विराम होगा, सावन वापिस चालू होगा, उस दिन 33 कोटि देवता, यक्ष, गंधर्व, देवता, पितर सब उस दिन लुटाते हैं, संपदा देते हैं, बेबक देते हैं। और उस दिन भूल से भी अगर एक कनेर का फूल शंकर भगवान पर चढ़ जाता है तो जिंदगी का सारा भंडार बाबा भर जाता है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, ये 3 दिशा में जो शंकर की आराधना करेगा, शंकर कभी उसकी कामना पूर्ण नहीं करेगा। अब दिक्कत यह है कि कई लोग कहते हैं हम तो पूजन करते, भगवान नहीं सुनता। तो दिशा देख ले पहले, कौन सी बैठी थी इतने दिनों से, किस दिशा में मुंह रखकर पानी चढ़ाया वो बता हमको पहले। केवल शंकर भगवान के मंदिर में जल चढ़ाने वाला, दिया जलाने वाला, शिव की कथा सुनने वाला, शंकर का दर्शन करने वाला केवल एक ऐसा होता है जिसको रथ पर नहीं ले जाया जाता, जिसको पैदल नहीं ले जाया जाता, उसको स्वयं शंकर भगवान नंदी पर बिठाकर खुद लेकर जाते हैं। वो शिव का भक्त हो। एक बात बहुत ध्यान लगाकर सुनिए। एक बेलपत्री और उस बेलपत्री में एक चंदन की बिंदी और एक अक्षत का दाना मात्र रखकर भी अगर शिवालय पर चढ़ा दी जाती है, एक बेलपत्री, एक चंदन का बिंदी, और चंदन फिर निवेदन करेंगे आज के जमाने में तुम लोग सब घिसा घिसाया, पड़ा पड़ाया, डब्बी का सामान ले लेकर, वो नहीं, चंदन की मुठ्ठियां रखो, थोड़ा सा भी घिसो, जरा सा भी घिसो, उसकी एक बिंदी और एक चावल का दाना जब हम भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित करते, अपनी कामना कर समर्पित करते, तो निश्चितता है कि आपने व्रत करा ना करा, आपने उद्यापन करा ना करा, आपने अनुष्ठान करा ना करा, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान उसका फल शीघ्र प्रदान कर देते हैं। भले आपने कुछ करा ना करा, उसका फल तुम्हें। जिसके घर में भगवान शंकर का शिवलिंग विराजमान होता है, जिसके घर में भगवान शंकर के लिए 1 लोटा जल प्रतिदिन निकलता है, जिसके घर में भगवान शंकर को रोज 1 बेलपत्र चढ़ती है, शिव जी के मंदिर में घर का कोई एक व्यक्ति भी अगर जाता है और शंकर के मंदिर से वापिस आता है तो घर में भगवान शंकर के रज हमारे घर में आती है, तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई टोना कर सके, किसी की सामर्थ्यता नहीं। अंधविश्वास में जीना बंद करो। पहले के समय में इतना बड़ा क्रीम का डब्बा आता था, ऐसा गोल मुंह का बड़ा सारा, उसमें से ऐसे क्रीम निकाल लो और अपने चेहरे पे लगा लो और डब्बा बंद कर दो। आज के जमाने में बड़े मुंह के डब्बे बंद हो गए, इतना बड़ा ट्यूब जैसा डब्बा आता है, पैकेट आता है ट्यूब का, और उसमें ऐसा ढक्कन लगा रहता है छोटा सा, उसको खोल लो और उसमें नीचे से उसको थोड़ा सा दबाओ, दबेगा तो ट्यूब बाहर आ जाएगा, निकालो और लगा लो। पहले इतना बड़ा डब्बा आता था, इसमें ऐसे उंगली डाल के निकालना पड़ता था। अब क्रीम जैसा आता है ऐसा लंबा, उसको बस ढक्कन खोल के नीचे से दबाओ और वो क्रीम निकल के बाहर और अपने चेहरे पे लगा दो। कितनी ज्ञान की बात इस डब्बे में और इस क्रीम में है। डब्बे में और क्रीम में कितनी ज्ञान की बात है। यहां क्रीम को नीचे से दबाओगे तो ऊपर से क्रीम बाहर आ जाता है। उसी तरह माता पिता के चरण जब तुम दबाओगे तो मुख से आशीर्वाद बाहर आ जाता है। ये शिव तत्व